तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको शरण सुख के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और हर जगह अपनी बड़ी बड़ी सामानों के साथ घूमती रहती है। और बढ़ती उम्र के साथ वह फील करने लगती है कि उसे एक मर्द की जरूरत है, जिसके बाद उसे जंगल में अपने से 3 गुना बड़ा एक आदमी मिलने पर क्या करती है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी के शुरुआत में हम गोसिया और उसकी माँ को देखते हैं, जो गांव में अकेले रहती है। और रोज की तरह गोसिया की माँ उसे सुबह उठाती है, जिसके बाद वह अपने गायों की दूध निकालने जाती है और अपने गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चली जाती है। तभी कोई छुपाकर उसे देख रहा था, लेकिन गोसिया की देखने पर वहां उसे कोई नहीं दिखता। जिसके बाद गोसिया झर के नीचे बैठकर कुछ खा रही थी और अपने कुत्ते को भी खिला रही थी। तभी वह महसूस करती है जैसे उसे कोई देख रहा हो, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसके बाद वह अपने कपड़े उतारकर नदी में नहाती है और वहीं लेटकर आराम करने लगती है। उसी दौरान उसके ऊपर किसी की साया पड़ता है, लेकिन वह आंख खोलकर नहीं देखती है। इसके बाद वह अपने फीलिंग्स के कारण सो नहीं पाती है। तभी उसकी माँ आती है और पूछती है, लेकिन वह अपनी फीलिंग माँ को बता नहीं पाती और गायों की दूध निकालने लग जाती है। अगले दिन गोसिया एक झाड़ के नीचे बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ता है और गोसिया एक मर्द को देखकर खुश हो जाती है। गोसिया जल्दी से उसके पास जाता है, जहां वह आदमी एक पेंटिंग बना रहा होता है जो कि गोसिया की थी, और वह एक नंगी तस्वीर होती है, जिसे देखकर गोसिया बेहोश हो जाती है और वह आदमी उसे होश में लाकर उसे पानी पिलाता है। पहले तो गोसिया घबरा जाती है, उसके बाद वह आदमी गोसिया से प्यार से बात करता है और कहता है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ और तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। जिसे सुनकर गोसिया खुश हो जाती है और वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, जिससे गोसिया शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन गोसिया जंगल में आकर उसी आदमी को ढूंढ रही होती है। तभी वह देखती है, उसके ही पास बैठकर वह आदमी पेंटिंग बना रहा होता है और वह आदमी गोसिया की और तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है। अरे, पूछता है, तुम मेरे नंगी तस्वीर क्यों बनाते हो? जिसे सुनकर वह कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसीलिए मैं बनाता हूँ। इसके बाद वह गोसिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, देखो तुम्हारे हाथ कितनी खूबसूरत है। इसके बाद वह कहता है, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारे जिस्म क्या चाहता है तुम्हें पता है? जहाँ गोसिया कहती है नहीं, तभी वह कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे जिस्म क्या चाहता है। इसके बाद गोसिया को एक नंगी तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर गोसिया खुश होती है और उसके बाद वह आदमी कहता है, आज मैं तुम्हें शरण सुख महसूस कराऊंगा। इसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारना होगा। जिसे सुनकर गोसिया अपने कपड़े उतारने लगती है और गोसिया पूरी तरह शरण सुख की मजा लेती है। उसके बाद पूरी रात गोसिया खुशी सो नहीं पाती है और सुबह जल्दी उठ जाती है, जिसे देख उसकी माँ उसके ऊपर शक करती है कि गोसिया इतनी बदल कैसे। और गोसिया पूरी मजा ले चुकी थी, इसलिए वह फिर से मिलने के बारे में सोचकर खुश हो रही थी और गोसिया यह माजा बार बार लेने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वह आदमी गोसिया को वाइन पीना सीखना है और अच्छे खाना खिलाता है और पूरी ऐशो आराम देने लगता है। इसी दौरान गोसिया कहती है, चलो एक बार और करते हैं, जहां वह आदमी मना कर देता है और कहता है, मुझे आराम की जरूरत है। जिसे सुनकर गोसिया नाराज हो जाती है। इसी दौरान आदमी कहता है, तुम्हें बाद में मजा बहुत देर तक देने वाला हूँ। जिसे सुनकर गोसिया खुश हो जाती है। जिसके बाद वह आदमी गोसिया को बहुत सारे नए कपड़े लाकर देता है और बहुत एंजॉय करवाता है, जहां गोसिया बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। इसी दौरान वहां बारिश हो जाती है और दोनों जाकर एक झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बात करते हैं कि हम दोनों हर रोज ऐसे ही मिलते रहेंगे और मैं तुम्हें ऐसे ही सुखी देता रहूंगा। इसी दौरान गोसिया को कुछ बच्चे देख लेते हैं और गोसिया घर आकर उस आदमी के दिए हुए एक बुक पढ़ने लगती है। इसी दौरान उसकी माँ आकर वह किताब ले लेती है और पूछती है, यह किताब तुम्हें कहाँ मिला? तभी गोसिया कहती है, जंगल में मुझे एक आदमी ने दिया है। जिसे सुनकर उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है
और उसे डांटने लगती है। कहती है, तुम जंगल नहीं जाओगे और उस आदमी से कभी नहीं मिलेगी। जिसे सुनकर गोसिया गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसे वह सुखी मिल चुका था। इसी दौरान उसकी माँ कहती है, संडे को हम चर्च जाएंगे और वहाँ फादर को सब बताना होगा जो भी तुमने किया है। इसके बाद गोसिया अपनी माँ के साथ चर्च में जाती है और गोसिया फादर के सामने सब कहती है और माफी मांगती है। इसके बाद फादर गोसिया की माँ से मिलता है और कहता है, तुम्हारी बेटी नादान है। उस आदमी ने धोखे से उसको अपने जाल में फंसाया और उसके साथ गलत काम किया है। तुम गोसिया को अस्पताल लेकर जाओ और उसकी चेकअप करो, कहीं उसके पेट में बच्चा तो नहीं है। इसके बाद अगले दिन गोसिया की माँ उसे अस्पताल लेकर जाता है और चेकअप के दौरान पता चलता है कि गोसिया सब कुछ कर चुकी है, लेकिन उसके पेट में कुछ नहीं है। गोसिया की माँ उसे कुछ नहीं कहती और घर आ जाती है और रात को गोसिया उसी आदमी की सपना देख रही होती है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।